रामबन की सुंबर पंचायत के 2 वार्डों में पसरा अंधेरा। आजादी के बाद से आज तक नहीं पहुंच पाई बिजली। निर्माण कंपनी ने भी अब हाथ किए खड़े बत्ती की गुल। सांबा पुलिस के हत्थे चढ़ा नामी गिरामी पशु तस्कर मासूम अली उर्फ शूमी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सांबा से लेकर कश्मीर तक चला रहा था काला धंधा। डोडा म्युनिसिपल काउंसिल ने आंखों पर बांधी पट्टी। नाम बड़े और दर्शन छोटे कहावत हो रही साबित। कार्यप्रणाली पर प्रशासन की भी नहीं नजरे इनायत। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे रामबन से आ रही खबर की। आपको बता दें कि आज इस आधुनिक दौर में भी जिला रामबन की सुंबर पंचायत की वार्ड नंबर 5 और 7 के लोग बाबा आदम के जमाने में जीने को मजबूर हो रहे हैं। यहाँ के निवासियों को देश आजाद होने से लेकर आज तक बिजली की सुविधा नहीं मिल पाई है और ये दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। पिछले कुछ समय से जिला प्रशासन के आदेश पर जम्मू श्रीनगर हाईवे की 4 लेनिंग का काम करवा रही कंपनी दिन में 2 घंटे इन्हें बिजली सप्लाई करती आ रही थी, लेकिन अब इस कंपनी ने भी इनकी बत्ती गुल कर दी है। इन लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि इन 2 वार्डों में बिजली का बंदोबस्त ना किया गया तो वो हाईवे जाम करने को मजबूर हो जाएंगे। तो जिस तरह से आपको बता रहे हैं रामबन में जहां पर हम विकास की बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, वहां पर लोग किस तरह से बाबा आदम के जमाने में जीने को मजबूर हो रहे हैं। तो एक बार फिर बता दूं, जिला रामबन का सुंबर पंचायत है, वार्ड नंबर 5 है और वार्ड नंबर 7 है, जहां पर आज तक, जी हां बिल्कुल, आज तक बिजली इन्होंने देखी भी नहीं है। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, पर कोई सुन नहीं पा रहा। क्यों सुन नहीं पा रहा, जानेंगे। हमारे संवाददाता नदीम रामबन से ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, बताइएगा, काफी हैरानगी की बात है कि इन लोगों ने कभी बिजली देखी ही नहीं है और बार बार गुहार लगाने के बावजूद क्या किसी को एहसास नहीं हो रहा है कि ये भी इंसान है और इन्हें भी बुनियादी सुविधा की जरूरत है? जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इलाके का नाम मेंशन करना जरूरी है। ये रामबन के दूर दराज इलाका सुंबर का वार्ड 5 और वार्ड नंबर 7 के लोग हैं, जहां लोग कहना कि बाद आज तक हमने बिजली का बल्ब नहीं देखा। हालांकि अगर हम देखें, क्योंकि सुंबर इलाका है जहां पर रेलवे ट्रेनिंग का काम कंपनी के लिए वहां पहुंची, तो ट्रेनिंग एरिया थे, उन्हें बिजली को अब रेलवे की जो है मुकम्मल कम कर रही है, जिस वजह से बिजली इन्हें मिल, लेकिन अब वो कंप्लीट वहां पर दिख रही है। और इन लोगों का ये काम है, सरकार सौभाग्य योजना के तहत गांव को बिजली, लेकिन हमारे में अभी तक बिजली नहीं पहुंचाई गई है। आपकी हम इलेक्ट्रिक पार्ट पर देखें, हम रिप्रेजेंटेटिव बात करें, बात पहुंचाने की कोशिश तो की कि हम बिजली की जाए, लेकिन अब बिजली काम करने के रेलवे टनलिंग की। चलिए नदीम, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल जिस तरह से रामबन से नदीम हमारे साथ जुड़े हुए थे और जानकारी दे रहे थे कि रामबन में किस तरह से लोग परेशान हैं और यहाँ के जो निवासी हैं, आज़ादी से लेकर अभी तक इनको बिजली नहीं मिल पाई है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और पिछले कुछ समय से प्रशासन से के आदेश पर जम्मू श्रीनगर हाईवे की 4 लेनिंग का काम करवा रही है कंपनी, दिन में 2 घंटे इन्हें बिजली सप्लाई करती आ रही थी। अब इस कंपनी ने भी की बत्ती गुल कर दी है और लोगों ने कहा है कि अगर बिजली का बंदोबस्त ना किया गया तो हाईवे वो जाम करने को मजबूर हो जाएंगे। चलिए एक बार फिर नदीम हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। जी नदीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि सुंबर दासा के लोगों का, जो 7 के लोग हैं, उनका ये मानना है कि अगर हमने कई बार इंतजामी और सरकारी जो मुंह चलाने वाले लोग हैं उनकी नॉलेज में इसी बिजली है, लेकिन अब
सवाल यहाँ पर यह है कि कब इंतजामिया की आंख खुलेगी, कब सौभाग्य योजना इन लोगों के दर्द की दवा बनेगी। क्योंकि जब हम इन लोगों से बात करते हैं, इनका ये मानना था कि रात भर खौफ फहरास, बिजली न होने की जैसे जंगली जानवरों का खौफ फहरास, और दूसरी तरफ बच्चे अगर पढ़ाई करना भी नहीं, लेकिन रात के औकात में बिजली न होने की जैसे वो भी पढ़ाई नहीं कर पाते। और उसके साथ साथ सबसे अहम बात हम देखें, क्योंकि डिजिटल इंडिया की बात कही जा रही है और इन लोगों के पास जब बिजली ना हो तो जाहिर सी बात है डिजिटल इंडिया का फायदा कैसे उठा सकते हैं। इसका अंदाजा इंतजामी अमूर चलाने वाले लोगों के साथ साथ जो लोग सरसब्ज़बाग इलेक्शन के दौरान लोग को दिखाते तो है, वो भी लगा सकते हैं कि इन लोगों की जिंदगी आज आजादी के 75 साल गुजरने के बाद भी किस तरह से गुजर रही है। सुंबड़ के लोगों का ये कहना है कि अगर से एचसीसी या गैमन इंडिया की तरफ से हमें बिजली तो दी गई थी, लेकिन अब जब कंपनियां निकल के रेलवे टनलिंग का काम मुकम्मल हुआ, वो बिजली उनके साथ ही वापस चलेगी। सौभाग्य योजना जो सरकार की जानिब से चलाई तो गई, वो जमीनी हकाइक पर अगर हम देखें तो कहीं नजर नहीं आ रही। अब जरूरत इस बात की है कि इस पर ध्यान दिया जाए, जो सुमड़ के लोग हैं उनके दर्द की दवा की जाए, वहां बिजली फराहम की जाए, ताकि वहां के लोग भी आज की डेट की जिंदगी गुजार सके। मॉडर्न एज में अगर एंशिएंट लाइफ जी रहे तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं ये सरकारी दावों की पोल खोलते हुए है ये इलाके, जो दर्शा रहे कि किस तरह का मंजर, किस तरह के हकाइक, जमीनी हकाइक है, जहां सरकारी दावे एक तरफ, इनकी एडवर्टीजमेंट पे, तशहीर पर कहीं पैसा तो खर्च होता है, लेकिन जमीनी सतह पर काम कर किया जाता तो जाहिर सी बात है लोग परेशान ना होते। जी प्रियंका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। नदीम रामबन से जानकारी दे रहे थे, सुंबर के लोगों का दर्द बयां कर रहे थे और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इंतजामिया इनकी गुहार सुने और जो हर किसी का हक है, जो बुनियादी सुविधा है, बिजली घर घर तक पहुंचे। तो चलिए अब बात करते हैं सांबा की। सांबा से खबर सामने आ रही है कि वहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पिछले करीबन 5 सालों से सांबा से लेकर कश्मीर तक मवेशियों को अवैध रूप से पहुंचाने का काला धंधा करने वाले पशु तस्कर मासूम अली उर्फ शूमी को सांबा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शूमी मूल रूप से उधमपुर जिले सुध महादेव इलाके का रहने वाला है और मौजूदा समय में सांबा से पशु तस्करी का एक बड़ा नेटवर्क चला रहा था, जिससे पुलिस ने कुछ मवेशी भी बरामद किए हैं। और इस खबर पर थोड़ी देर में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। फिलहाल आपको तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये वही शख्स है जो पशु तस्करी का एक बड़ा नेटवर्क सांबा में चला रहा था और पिछले 5 सालों से सांबा से लेकर कश्मीर तक मवेशियों को अवैध रूप से ये पहुंचाने का काला धंधा कर रहा था। चलिए रुक करते हैं, हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया सांबा से ज्वाइन कर चुके हैं। तो ऋषि बताइएगा, आए दिन सांबा से पशु तस्करी की जो खबरें सामने आती हैं, उसी बीच एक बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार सांबा पुलिस इस समय क्राइम को खत्म करने की पुरजोर कोशिश कर रही है, उसी कड़ी में आप ये कह सकते हैं कि सांबा पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। जिस तरह से टॉप बोवाइन स्मगलर ये शूमी, जिसका पूरा नाम मासूम अली है, ये रहने वाला तो चनैनी तहसील का है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये सांबा के रामगढ़ इलाके में रहकर ये पूरा नेक्सस ऑपरेट कर रहा था पिछले 5 सालों से। और यहाँ पर जो है इलीगल ये एक्टिविटी करके गाड़ियां खरीद कर गाड़ियां इलीगल तरीके से, यानी पशु तस्करी जो वो गाड़ियों के जरिए कर रहा था और इसमें चकमा लगातार पुलिस को दे रहा था और पुलिस भी लगातार इसको बीते कई दिनों से तलाश कर रही थी और इसके हाइडआउट पर जाकर भी पुलिस ने रेड किया। फाइनली ये पुलिस की रडार पर आया और इसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया जा रहा है कि 2 अलग अलग FIR जो है वो लॉन्च की है, एक बड़ी ब्रह्मना पुलिस स्टेशन में और गढ़वाल पुलिस स्टेशन में। वही जिस तरह से इसको पकड़ा गया तो बताया जा रहा है कि इनके साथ जो है कुछ और बोवाइन स्मगलर जो वो एसोसिएट है, इनके साथ उनका लिंक था। पुलिस उनको भी रडार पर लेने के लिए जो वो कार्रवाई कर रही है। मुझे लगता है कि जल्द ही वो भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो शरारती तत्व है, ये जो पूरा नेक्सस ऑपरेट करते हैं इलीगल तरीके से, इसका भांडाफोड़ करना काफी ज्यादा जरूरी है। और हम ये कह सकते हैं कि समुदाय विशेष के कुछ शरारती तत्व हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके ऊपर पुलिस ने संज्ञान लेना चाहिए और लगातार संज्ञान ले भी रही है। और बीते 6 महीनों में आपको बता दूं कि 642 के आसपास जो पशु हैं इन्हें रेस्क्यू किया गया है। 64 FIR लॉन्च की गई है, 52 के आसपास गाड़ियां सीज की गई हैं और 80 बोवाइन स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया है। तो एक बड़ी सफलता है और मुझे लगता है कि सांबा पुलिस इस तरह से आगे भी काम करेगी। ये बताइएगा, क्योंकि ये जो शख्स है मासूम अली उर्फ शूमी, ये 5 साल से ये नेटवर्क चला रहा था, एक बड़ा नेटवर्क चला रहा था ये पशु तस्करी का, तो बहुत सारे लोग जाहिर तौर पर इसमें मुलव्विस होंगे। अब
अब उम्मीद ये जताई जाए कि इसको हिरासत में लेने के बाद कई और लोग जो पुलिस की गिरफ्त में आ सकते हैं जो पशु तस्करी में मुलव्विस हैं। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से 5 सालों से ये ऑपरेट कर रहा था इस पूरे नेक्सस को, सांबा जिला के रामगढ़ इलाके में बैठकर यहाँ बताया जा रहा है कि गाड़ियां अलग अलग इलाकों से जो है इनके ठिकानों तक पहुंचती थी, वहां से छोटी गाड़ियों में लोड होती थी और इन्होंने जो है कुछ गाड़ियां जो है इसी तरह का गोरख धंधा कर खरीदी थी इसी काम के लिए। पुलिस ने वो गाड़ियां जब्त की हैं और जो मैंने आपको बताया कि इनके साथ जो कुछ और एसोसिएट हैं बोवाइन स्मगलर जो इस पूरे नेक्सस को चला रहे थे, उनके तक भी पुलिस पहुंच रही है। मुझे लगता है कि एक एक कर उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि एक बड़ा नंबर जो है वो सामने आया है और लगातार अलग अलग इलाकों से जो अपडेट पुलिस तक पहुंचे, लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई कि उनके घरों के अंदर से जो है पशु चुराए जाते हैं। तो ये मैं वही आपको बता रहा हूँ कि नेक्सस एक बहुत बड़ा एक बड़े लेवल पर काम कर रहा था, जिसका आप कह सकते हैं कि 50% काम जो पुलिस ने कर दिया है, अभी और 50% काम करना है। और लगातार अगर हम एसएसपी सांबा या एडिशनल एसपी सांबा के एंड पर बात करें तो वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस तरह के शरारती तत्वों को जो वो धर दबोचा जाए, पकड़ा जाए और ये कंटिन्यू मुहिम हमें देखने को मिल रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि ज्वाइन करने के लिए। ऋषि खजूरिया सांबा से हमारे संवाददाता ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से वो जानकारी दे रहे थे कि सांबा से लेकर कश्मीर तक एक बड़ा नेटवर्क जो पशु तस्करी का ये शख्स चला रहा था, आखिरकार पुलिस ने हिरासत में लिया है और भी जो लोग इस नेटवर्क में मुलव्विस होंगे वो भी जल्द पुलिस की गिरफ्त में आ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं डोडा की। नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये कहावत डोडा म्युनिसिपल काउंसिल पर पूरी तरह से फिट बैठ रही है। म्युनिसिपल काउंसिल द्वारा डोडा की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए भले ही कुछ कदम उठाए गए थे, लेकिन इस मुहिम में उसे कितनी सफलता मिल पाई है ये किसी से भी छिपा नहीं है। डोडा में टूटे फूटे सड़कों के डिवाइडर म्युनिसिपल काउंसिल की कार्यप्रणाली का जीता जागता सबूत है। डिवाइडरों पर लगे गमलों के स्टैंड में से गमले नदारत है और इसे भी विडंबना ही कहा जाएगा कि प्रशासन के कई अधिकारी रोजाना इन्हीं सड़कों से गुजरते हैं और उनकी भी नजरे इनायत इन पर नहीं हो रही है। तो तस्वीरें हम साफ तौर पर दिखा रहे हैं जो डोडा से सामने आ रही हैं और आप देख सकते हैं कि डोडा म्युनिसिपल काउंसिल किस तरह से जो है इस पर बिल्कुल भी संज्ञान नहीं ले रहा है। और क्यों नहीं ले रहा है जानेंगे। वसीम गत्तू हमारे संवाददाता डोडा से ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम बताइएगा, तस्वीरें बयां कर रही हैं ये टूटे फूटे सड़कों के डिवाइडर और अब इस पर क्यों देख के भी क्यों अनदेखा किया जा रहा है। कई अधिकारी यहाँ से गुजरते हैं, हजारों लोग यहाँ से गुजरते हैं, आखिर क्यों देखकर भी इसे अनदेखा किया जा रहा है। देखिए गलत मैसेज अब देख रहे हैं कि म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से लोगों को देखना पड़ रहा है। जिस तरह सब जानते हैं कि कुछ टाइम पहले जब म्युनिसिपल काउंसिल बना तो कई सारी उम्मीदें लोगों को थी। मेरे बिल्कुल सामने में कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, थोड़ा सा आप देख लीजिए डिवाइडर की किस तरह के हालात है और किस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिलती है। और कई सारी उम्मीदें जो थी यहाँ के काउंसिलर्स पे थी। अब जो है म्युनिसिपल काउंसिल कुछ ही टाइम के बाद खत्म हो जाएगा कि चेयरमैन अब जो है इलेक्शन लड़ेंगे, मगर उम्मीद कई सारी थी। अब उन्होंने कुछ जब को लगभग 2 महीने बच चुके हैं और उन्होंने हैंड्स अप कर दिया है। और आप देख सकते हैं शहर की खूबसूरती के लिए डिवाइडर बनाया था, लगाए गए थे पहले, और आज देख रहे हैं कि वो गमले आप नजर नहीं आएंगे। यानी कि शहर को खूबसूरत करने के लिए सारी चीजें लगाई थी, मगर काउंसिल इसको खूबसूरत में नाकाम हो चुका है। और महकमे के लोगों से तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं है। यही की तरफ से रही जाती है कि चीजों को सुधारा जाएगा, मगर सुधारने का काम ये नहीं कर रहे हैं। और पिछले दिनों भी हमने आपको दिखाया था कि बस स्टैंड के अंदर जो फाउंटेन बनाया गया था उसकी हालत किस तरह की, लोगों ने कई सारे सवाल उठाए थे, मगर म्युनिसिपल काउंसिल ने इस सारी चीजों पे म्युनिसिपल काउंसिल कामयाब नहीं हुई है। और ये भी आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से अलग अलग इलाकों से हमें खबर मिल पा रही है कि जो हमारे शहर के अंदर 17 वार्ड है, 17 वार्डों की कंडीशन आप देखेंगे बद से बदतर है और स्वच्छ भारत अभियान की जिला डोडा के अंदर आपको देखने को मिलेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वसीम ज्वाइन करने के लिए। वसीम गत्तू जिस तरह से लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे कि डिवाइडरों की क्या हालत है, टूटे फूटे जो डिवाइडर हैं। फिलहाल चलिए अब डोडा के बाद बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पुंछ की। पुंछ कस्बे के मोहल्ला पावर हाउस से
पीर तक जाने वाली सड़क की खराब हालत स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस सड़क पर 3 स्कूल स्थित हैं और हर समय इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को हादसे का भय सताता रहता है। लोगों का आरोप है कि सड़क की मरम्मत को लेकर वो कई बार स्थानीय प्रशासन से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन इस सड़क की मरम्मत को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। समय में पुंछ जिले के पावर हाउस मार्केट में हूँ। आपको बता दूं कि यहाँ की सड़क की हालत बद से बदतर है। मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस सड़क पर कितने खड्डे हैं और आपको बता दूं कि इसी जो है मार्केट में 3 से 4 स्कूल हैं जिनमें हज़ारों के हिसाब से बच्चे जो है वो शिक्षा लेते हैं। और आपको बता दूं कि जब भी छुट्टी होती है तो भारी रश जो है इस सड़क पे देखा जाता है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नीचे ऊपर से जो ये गाड़ी आ रही है, कितनी मुश्किल से इस गाड़ी को जो है वो नीचे उतारा जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े खड्डे पड़े हैं इस सड़क पर। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। तो सामना जो है ड्राइवर को तो करना पड़ता है, पर उस गाड़ी में जो बच्चे सवार हैं उन्हें भी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। पर प्रशासन इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। कुछ स्थानीय लोग हैं। सर बताएं इस पावर हाउस सड़क यार, ये जो रोड आप देख रहे हो ना, इसकी बहुत बुरी हालत है और ये काफ़ी सालों से ऐसी है। तो कई बार हमारा डेपुटेशन भी जाके RNW डिपार्टमेंट को वहाँ मिला, लेकिन कुछ इसका हाल है इस रोड का। तो हमारी आपके मीडिया के माध्यम से ये अपील है गवर्नमेंट को कि अगर कोई सुनने वाला है तो इस रोड को ठीक कराया जाए। 3-4 स्कूल हैं जो इसी रोड पे पढ़ते हैं, तो सुबह शाम हमें बड़ी दिक्कत है यहाँ से बच्चों को छोड़ने में, लेने में। तो प्लीज़ इसका कुछ करवाया जाए, ये रोड बनाई जाए। इस सड़क के बारे में हमने इससे पहले भी आप आए, हमने 2 बार या 3 बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी, हमने आपके माध्यम से उन तक ये मैसेज पहुँचाने की कोशिश की। ये PWD की रोड है और यहाँ आमतौर पर आप देखें अभी स्कूल के बच्चे देखे जा रहे हैं, गाड़ियाँ जाती हैं, मोटरसाइकिल जाते हैं। अगर नहीं है तो नेक्स्ट संडे को ये मैं आपके माध्यम से मैं कहूँगा कि मैं अपने खर्चे पे काम करूँगा। मुझे 50,000 खर्चा हो, लाख हो, जितना भी हो, मैं अपने खर्चे पे काम करूँगा। तो जिस तरह से मुगल साहब ने बताया कि यहाँ से 3 से 4 स्कूल हैं और सुबह ही जो है एक बड़ा हादसा होते होते यहाँ पर टला है, पर प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जिस तरह से मुगल साहब ने कहा कि 15 दिन का टाइम जो है प्रशासन को दिया जाता है। अगर प्रशासन यहाँ पर काम नहीं करता तो मुगल साहब ने कहा कि अपने जेब से पैसा खर्च कर यहाँ की मरम्मत जो है वो करवाएंगे। शहजाद भट्ट के साथ सनी शर्मा, गुलिस्तान न्यूज़, पुंछ। समय में जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में आई फ्लू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जीएमसी सहित उपजिला अस्पतालों में आई फ्लू की चपेट में आए लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और आरएसपुरा के उपजिला अस्पताल के ओपीडी में भी बड़ी संख्या में आई फ्लू से ग्रस्त मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतेंद्र कुमार के मुताबिक अस्पताल में आई फ्लू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और डॉक्टर सतेंद्र गुप्ता ने बताया कि ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है और ये 5 से 6 दिनों के भीतर ठीक हो जाती है। उन्होंने संक्रमित मरीजों के घर पर खुद को आइसोलेट करने और सार्वजनिक स्थानों में दूर रहने की सलाह दी। काफी फैल रहा है, इसका बचाव का यही है कि साफ सफाई रखनी है। अगर किसी को हो जाता है तो ऐसे दुकान से कोई ड्रॉप्स वगैरह जो स्टीराइड ड्रॉप्स होते हैं वो डालना अवॉइड करना है, क्योंकि वो डाल दिए तो फिर ये ठीक होने में टाइम लेता है और कॉम्प्लिकेशंस होने के खतरे रहते हैं। किसी को हो जाए वो अपना टॉवल अलग रखे, आंखों को बार बार धोए, थोड़ा साफ रखें, टिश्यू से साफ किया, वाइप किया और फेंक दिया, ठीक है। ऐसे सेम टॉवल घर के सारे बंदे यूज़ करेंगे, सारे लोग यूज़ करेंगे तो ये सभी को हो जाएगा। तो ऐसा इतना सीरियस है नहीं है, ये 5-6 दिन में रिकवर हो जाता है। लालगी रहती है आँख में, थोड़ा डिस्चार्ज रहता है, आँख में खारिश रह रही है और एक जो मैं सिम्टम देख रहा हूँ कि आँख में स्वेलिंग भी काफ़ी हो रही है। तो स्कूल के बच्चों में ज़्यादा हो रहा है। अगर किसी को हो जाए तो बच्चों को स्कूल भेजने से थोड़ा अवॉइड करें 2-3 दिन। तो बाकी कोई बात नहीं, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम देख रहे हैं। जेपीडीसीएल द्वारा जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में स्मार्ट मीटर लगाने का सिलसिला लगातार जारी है और लोगों द्वारा इसका विरोध भी लगातार हो रहा है। स्मार्ट मीटर को लेकर आज जम्मू के मीरा साहिब के गांव मरालिया के लोगों ने प्रदर्शन किया और जेपीडीसीएल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि गांव में बिजली की बुनियादी ढांचा खस्ता हालत में है, लेकिन उसे सुधारने की बजाय जेपीडीसीएल लोगों पर स्मार्ट मीटर थोप रहा है। लोगों ने चेतावनी दी कि जब तक सरकार बुनियादी ढांचे को ठीक नहीं करती तब तक वो गांव में स्मार्ट मीटर लगने नहीं देंगे।
जो सरकार हमारे गांव में बिजली के मीटर लगा रही है, स्मार्ट मीटर, उसके विरोध में प्रदर्शन है। मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि हमने जब से जन्म लिया, जब से होश संभाली है, हमारे गांव में और इसके आसपास के गांव में वही पुराने खंभे और वही पुरानी बिजली की तारें देखी हैं। सरकार ये क्लेम करती है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा डेवलप किया है, बड़ी तरक्की की है। मैं बड़े दुख के साथ ये कहना चाहता हूँ, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कोई डेवलप नहीं है। हमारी गलियों के अंदर तारें लटकी पड़ी हैं। हमें हर वक्त ये डर रहता है, हमारी माएँ बहनें बच्चे जो गलियों से गुजरते हैं, यूं ही मौसम खराब होता है, कोई तार गिर जाए, कोई मर सकता है, बड़ी दुश्वारी है। हमने सरकार के साथ बार बार कंसर्न एजेंसियों से ये अपील भी की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप करो, मगर सरकार का कोई इस पर ध्यान नहीं है। आज सरकार ने प्राइवेटेशन का दौर चल रहा है। सरकार प्राइवेट कंपनियों को हायर करके हमारे ऊपर स्मार्ट मीटर थोप रही है, जिसको हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि जहां स्मार्ट मीटर लगने वाले हैं जी, उसके विरोध में जहां पे इकट्ठे हुए हैं। ये स्मार्ट मीटर जो लग रहे हैं, पहले स्मार्ट मीटर लगाने से पहले जो व्यवस्था है इसको स्मार्ट करो। व्यवस्था सारी चरमराई हुई है। तारों की हालत, तारें जर्जर हालत में हैं, रोज गिर जाती हैं। कोई पक्षी बैठता है तो दोनों तारें टकराती हैं तो आग निकलती है, फिर वो तार टूट जाती है। पहले वो तो ठीक करो, पहले सिस्टम तो ठीक करो, उसके बाद स्मार्ट मीटर की बात करेंगे। ये जो स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनियां हैं, इनकी लूट खसूट यहाँ पे नहीं चलने देंगे, स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे जब तक ये व्यवस्था सारी ठीक नहीं होगी। जहाँ पर देखिए, ये हमारे एक कॉलोनी है, वहाँ पर आज तक ट्रांसफार्मर नहीं लगा। ट्रांसफार्मर तो लगाओ, तारों को चेंज करो, उसके बाद बात करो। लाइन मैन तक नहीं है। लोग बेचारे, हमारे बच्चे हैं, नौजवान साथी, ये खुद भी बेचारे जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, बुलाते हैं किसी को तो वो तारें जुड़वाते हैं। जम्मू नगर निगम के कार्यालय के ठीक सामने पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के कारण जम्मू का जनरल बस स्टैंड बारिश के मौसम में तालाब का रूप धारण कर लेता है, जिससे यात्रियों के साथ साथ स्थानीय दुकानदारों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दुकानदारों के मुताबिक यहां पानी जमा होने से कई बीमारियों के पनपने का अंदेशा बना है और उनका आरोप है कि अपनी इस परेशानी को लेकर वो कई बार जेडीए और जम्मू नगर निगम के अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी इस समस्या का समाधान करने को तैयार नहीं है। आज से काफ़ी समय से हम ये गुहार लगाते आ रहे हैं और 3 महीने पहले भी हमने बताया था डिपार्टमेंट को। ये जो बस स्टैंड पुराना पहले ठीक था, जब से इन्होंने बैरिकेड लगाए हैं तो पानी की निकासी का कोई इन्होंने साधन नहीं रखा है। और जब बारिश आती है तो पानी इतना कमर तक पानी आता है, बसें भी डूब जाती हैं और सड़क सारी ख़राब हो गई है, रोड ख़राब हो गया, खड्डे पड़ गए हैं। और दूसरा, इन्होंने जो नाला बनाया है, नाला तो ठीक बना है, मगर उसकी जो पानी की निकासी है, बस स्टैंड में जब बारिश आती है, पानी आता है, तो वो पानी कहाँ जाएगा? वो तो बस स्टैंड में ही खड़ा हो जाता है। इससे बीमारियां फैलने का भी खतरा है, डेंगू का भी खतरा है, मच्छर पैदा हो जाएगा। तो मैं विभाग के आगे गुहार लगाना चाहता हूँ कि इस ओर ध्यान दिया जाए। ये जो बस स्टैंड में इन्होंने बनाया है, अंदर जो ये लगाए हुए हैं, अंदर पिलर से लगा दिए हैं, इसकी वजह से इतना पानी डंप हो रहा है कि उधर पैदल चलने वाला तो चल नहीं सकता, गाड़ियां भी नहीं निकल सकती हैं। तो ये गवर्नमेंट के आगे यही एक प्रार्थना है कि इसको पानी की निकासी की जाए। ये पानी निकलना चाहिए कि यहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं और जितना यहाँ का कूड़ा है वहाँ पर डंप करते हैं, इसको रोज़ उठाने वाला सिस्टम नहीं। डिपार्टमेंट के आगे भी हमारे प्रधान जी ने गुहार लगाई थी कि भाई इसको उठाया जाए, लेकिन ये उठाते नहीं है रोज़। और बाहर भी जो मेन रोड बना है तो जब भी बारिश आती है 3-3, 4-4 फुट पानी उधर बह रहा होता है, पैदल चलना मुश्किल हो गया लोगों को। इसको गवर्नमेंट के आगे गुजारिश है इसी और ध्यान दिया जाए। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।